हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स जी आपके पार्टनर की। तो आज रात उनका मूड कैसा है और वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल हो फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, सबके लिए है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उन्हें महसूस कीजिए, उनका मन ही मन में नाम लीजिए। तो आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स के बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। 4 of wands, 11. Ace of swords, 8 of pentacles. Angels please guide करे, justice. प्यार न हो जाए, है दिल बताए तुझे क्या हुआ, तो क्यों है बेकरार इतना। क्योंकि यहाँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है, प्यार होने लगा है आपसे। तो थोड़ा बच के रहिएगा आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा बच के रहना है। द डेविल की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है। किन किन की बातचीत मुलाकात हो रही भाई, कमेंट में लिखिएगा। कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, तो थोड़ा बचिएगा, ठीक है ना, आप अपने पर्सन से। क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और आपसे बच्चे चाहते हैं और आपके साथ प्यार करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए हो। ऐसा क्यों? ऐसा तो आप पहले नहीं थे, लेकिन मुझे वही प्यार चाहिए जो पहले दिया करते थे। तो अब चलिए साइन बताती हूँ। वही बात है, कहीं प्यार ना हो जाए, ऐ दिल बता तुझे क्या हुआ। तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियन, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। मेष, सिंह, धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ, कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो आपके पार्टनर को प्यार करना है आपसे, समझ गए ना। और वो भी प्यार ऐसा, मैं क्या बोलूँ, वो भी प्यार ऐसा कि कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर में तुमसे बच्चे चाहिए, बेटा या बेटी चाहिए। समझ गए बात को। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। तो ये प्यार कर कर आपके पार्टनर आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि किसी के घर में किलकारी गूंजी है, कोई किसी तरह का गुड न्यूज़ आया है, या कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है, ठीक है। किसी के घर में किलकारी गूंजी है, किसी के घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, या कोई प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की किसी की न्यूज़ आई है, ठीक है। ये भी यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। लेकिन ये तो एनर्जी निकल कर आ रही है, भाई आप ऐसे कैसे बदल गए हो। वो कह रहे हैं भाई आप तो ऐसे नहीं थे, कितना नाराज़, कितना गुस्सा हो भाई, किस बात का। मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगा, लेकिन मुझे तुम चाहिए। तो ये पर्सन इस वक्त जो हैं, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर हो सकता है किसी पार्टी में एंजॉय कर रहे हों, हो सकता है किसी के पार्टनर यहाँ फैमिली के साथ
पार्टी एंजॉय करें, या फिर आप भी हो सकते हो किसी के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, घूम रहे हो, आप या आपके पर्सन भी हो सकते हो। ठीक है। आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस, लव, अट्रैक्शन और पॉजिटिव आपके लिए फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, देखिए एक चीज़ है कि आपको बहुत आप पर नज़र रखना, आपके बारे में जानना, आपके बदलाव को लेकर उनके मन में बहुत सारी बातें आती है भाई। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो, या आप किसी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, या फैमिली के साथ है, या दोस्तों के साथ है, तो देखिए आपके पार्टनर को ये चीज़ ना कभी कभी खटकती है। ठीक है ना। वो अगर अपने लाइफ में फैमिली हो, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या काम हो, सब कुछ देखते हुए भी उनका ध्यान आपकी ओर नहीं रहता है। ठीक है। तो ये पर्सन को लग रहा है आपकी ईगो को, एटीट्यूड को कैसे कम किया जाए, इस रिश्ते पे कैसे वर्क किया जाए। भैया तो कह रहे कि कहीं फिर से प्यार ना हो जाए, इतना प्यार उन्हें आपसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर जिस तरह लॉस की एनर्जी में से गुजर रहे हैं ना, शायद वो आपको कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अपनी इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके लिए कितना लॉयल है और कितना ऑनेस्ट है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, आपसे फैमिली, बच्चे, फ्यूचर भी देख रहे हैं। उन्हें आपका ही साथ चाहिए और चाहिए ही चाहिए। ठीक है। लेकिन शायद वो अपनी परिस्थिति को खुलकर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और आपसे दूरियां बनाकर ये बहुत अपने आप को लॉस्ट महसूस करें। इन्हें लग रहा है कि मैं कुछ खो रहा हूँ, या मेरे लाइफ से कुछ चीज़ें हैं जो जा रही हैं। शायद इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, उनको इनकी सज़ा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये कब तक इसी एनर्जी में रहेंगे। भैया सब्र का बांध टूट रहा है, मुझे तुम्हारे करीब आना है। तो कुछ व्यूअर्स मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्प्रेस है, द लवर्स एंड डेविल की एनर्जी है। तो कुछ व्यूअर्स थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सोच समझ कर आप मतलब बात कीजिए, मिलिए, मुलाकात कीजिए। लेकिन जब वो कभी कभी इंसान जज्बाती होकर बहुत करीब चला जाता है, जब कुछ ऐसी वैसी बात होती है ना, तो इंसान कहता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, और मजबूरी बस आपको किसी ना किसी, आपको या आपके पर्सन किसी न किसी वजह से कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जो करना नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ है। तो कुछ व्यूअर्स मैं बोलूँगी, जब भी आप दोनों मिल रहे हो प्लीज़ अवेयर रहिएगा, अपनी रिस्पेक्ट, अपना स्वाभिमान बचाइएगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ यहाँ संकेत है जो प्रेगनेंसी को दिखा रहा है। प्यार में इतने ना बह जाएं कि आप दोनों के बीच में इशू हो जाए। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ कि ये चाह रहे हैं, और किसी के साथ ये इनकी सोच भी है, और किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है। फिर आप क्या करोगे, आप या आपके पर्सन जो भी फीमेल हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, फिर क्या करोगे। ठीक है। तो कुछ वर्ष जज्बात होकर बहाव में नहीं बहना है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आ जाता है इंसान को कोई रास्ता नहीं मिलता। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कुछ वर्ष के लिए मैं संकेत मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सावधानी से बात करें, मुलाकात करें, और ध्यान दें अपना या अपने पर्सन का जो भी है। तो पहला कार्ड जो है 6 नंबर, द लवर्स की एनर्जी। देखिए इस पर्सन को बहुत मतलब रूहानी इमोशंस में देख पा रही हूँ। ये पर्सन जो है आपके बारे में कहीं ना काफ़ी सोच रहे हैं, आपकी खूबसूरती, आपका नेचर, आपका जो स्वभाव है, या आप स्माइल करते हो, या आप उनको पैम्पर करते हो, या है उनके साथ रहते हो, जिस तरह एक फैमिली वाला मतलब एक होता है ना, एक फैमिली वाला बॉन्ड जो होता है, आप उन्हें हमेशा अनुभव कराते हो। फैमिली हो, मदर हो, या कोई बहुत क्लोज अपना हो, मतलब आपके बारे में इतना थिंकिंग कर रहे हैं कि आप नहीं हो तो आज वो लॉस्ट की एनर्जी में है। तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म एंड फैमिली देख रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग करें। लेकिन आप जो हो ना,
आप दिल के साफ हो, उनको पता है कि आपके दिल में अभी भी प्यार है, बट आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं उनको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अब आप ऐसे कैसे बदल रहे हो। तो ये चीज़ उनको कंफ्यूज करती है, बट ये दूरियों को कम करेंगे। ठीक है, रही बात आप जस्टिस की गुहार लगा रहे हो, तो हो सकता है आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे। वो कह रहे हैं मतलब कुछ रास्ते होते हैं जो स्ट्रगल के होते हैं, कुछ टाइम तक स्ट्रगल होता है, थोड़ा देर और रहता है, थोड़ा टाइम और लगता है, फिर डिवाइनिंग टाइम आता है। वही वाली बात यहाँ पे मुझे दिख रही है, थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस जो है ना डिसीजन का, वो थोड़ा मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, थर्ड पार्टी इशू है, या मैरिड है, कमिटेड है, जो फीमेल हैं कोई इनके लाइफ में वो हैं, या फिर लीगल इशू है, या काम को लेकर, कहीं ना कहीं काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर वो सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें आपके साथ वक्त बिताना है और आपके करीब आना चाहते हैं वो। यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर रोमांस, इस रोमांस तो करना ही चाह रहे हैं, लेकिन देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है ना। देखिए हो सकता है कभी कभी आदमी के पास सब कुछ होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो सब कुछ खोने लगता है। ठीक है, तो आज आपके पर्सन की यही एनर्जी मुझे दिखाई, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। काम, करियर, पैसा, ग्रोथ, फोकस, बिजनेस, जॉब, स्टेबिलिटी, इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज वहाँ पे आपके पार्टनर नहीं है जहाँ वो पहले हुआ करते थे। हो सकता है आज भी सब कुछ हो उनके पास, लेकिन जो होता है ना आदमी जितना मिलता है वो कम है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल रोड पर आ गए, ऐसा नहीं है बट बिजनेस में लोन वगैरह लेना, या घर में ही कलह कलेश, या फिर कार्मिक से डील करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना, हेल्थ इशू होना, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप उनसे काफ़ी दूर निकल गए हो, अब वो आपका प्यार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने से उनकी ज़िंदगी में। हो सकता है इनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी भी ना हो, लेकिन आज कमी सी है आपकी। अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है, अच्छी लाइफ स्टाइल हो सकती है, घूमना फिरना, लाइफ स्टाइल फोकस करना, अपने पोजीशन को एकदम से बनाकर रखना, ट्रैवल करना, ईगो से डील करना, जिद करना, ये सब इनकी शौक़ है। घूमना फिरना ये शौकीन इंसान है, ये जीना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। अगर आपका साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, और ऐसा हुआ भी है आपके साथ जब आप दोनों एक साथ रहे हो। अगर आप इस साथ में रहते हो तो जीने का नया अंदाज मिल जाता है, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस होता है, बहुत खुशी मिलती है, अपने आप को फ्रीडम सोच पाते हैं। लेकिन जहाँ आप उन्हें 100 सवाल करते हो, रुकना, पकड़ना, बहस करना जहाँ शुरू हो जाता है ना, तो ये पर्सन आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको समझाना मुश्किल होता है, आप विश्वास नहीं करते हो, और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका ईगो आ जाता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के ईगो हो सकते हैं। अगर आपके अंदर स्वाभिमान है, इमोशन से आपका इतना अच्छा स्वभाव है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करा रही है, क्योंकि ये देने वाला इंसान है, जो दिया है वो रिटर्न आपको नहीं मिला है। तो इनके अंदर ईगो तो रहता है, बट आज की एनर्जी जो कह रहा है कि बस और बस, 100 बात की एक बात, इस कनेक्शन को और आपको फील कर और प्यार, चाहत, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें आप चाहिए। अभी पता है मैं इवनिंग में मैं थोड़ा सा चर्च के साइड जा रही थी, थोड़ा सा इवनिंग में, तो थोड़ा सा इवनिंग में मैं चली गई थी, तो पता है एक पोस्टल पे लिखा था, मुझे हंसी भी आई। अभी शाम की बात है, आज शाम की बात है, तो एक एक
टोटो जा रहा था, टोटो में लिखा था टोटो में जो लिखा था वो था सनम बेवफा, ठीक है। तो ये सब साइन है, याद कीजिएगा, जजमेंट की एनर्जी होती है ठीक है ना, ये जजमेंट की एनर्जी होती है। ऐसा कुछ आपको साइन मिले ना, कहीं एंजल नंबर है, कुछ लिखा हुआ मिले, वो आपका इंट्यूशन तुरंत फोकस करता है। जैसे कि अभी मैं जा रही थी इवनिंग में, तो मैंने एक टोटो में देखा, क्या लिखा था, सनम बेवफा। आगे जा रही थी तो मैंने बड़े सा पोस्टर में देखा, जीवन साथी ऐसा हो जिस पर भरोसा हो। मैं तो हंसी, मैंने हस्बैंड से बोला कि देखो ना ये भी एक चैनल मैसेज है। मैं हंसने लगी, तो बोले ये सब बहुत बड़ा साइन मिलता है, और मैं अपने हस्बैंड से भी बोलकर हंसने लगी। मुझे देखो मैं हंसी आ रही थी मुझे, मैं क्या बोलूं एकदम टोटो में लिखा है सनम बेवफा, और आगे लिखा है जीवन साथी ऐसा हो जिस पर भरोसा हो। मैं हंसने लगी। खैर हम बोले कि चलो अच्छा हुआ कि मुझे याद है, मैं आप लोग को गाइड कर दे रही हूँ। तो ये भी एक चैनल मैसेज होता है जो जजमेंट की एनर्जी होती है, ठीक है ना। ये आपको साइन देखना इसलिए स्टार्ट होते हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, खोना नहीं चाहते, वो मिस करते हैं, अपने काउंटर पार्ट को ढूंढते हैं, ठीक है। अगर आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो अपने इमोशंस पे वो काबू नहीं रख पाते हैं। इस रिश्ते को लेकर बहुत चाहने लगते हैं और लॉस्ट फील करने लगते हैं। लेकिन उनको भी मिलता है यहाँ पे ब्रेकअप कॉल, ठीक है। उनको जगाया जाता है, उनको तरपाया जाता है, ठीक है। तो इनको लगता है कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, फिर ये पागल होने लगते हैं, ठीक है, एकदम व्याकुल होने लगते हैं, और आपके लिए प्यार, चाहत, अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना टोटो, और ये उसकी बात सनम बेवफा, और जीवन साथी हमसफ़र ऐसा हो जिस पर भरोसा हो। तो ये सब एक साइन मिलते हैं, आपको लिखा हुआ ऐसा मिलेगा। चाहे देखो कभी भी कहीं भी मिल सकता है, आप मोबाइल में ही रख रहे हो, वो अचानक से आपका इंटेंशन और इंट्यूशन गाइड करेगा, ठीक है। तो उनके मन में ऐसा हो रहा है कि शायद आप बेवफा हो, जैसे आपको किसी और ने मना लिया हो। मुझे तो हंसी आ रही है, बस मैं आप लोगों को गाइड करूँ कि जजमेंट की एनर्जी होती है ना। ये पर्सन इग्नोर करते हैं ना, तो इग्नोर करके भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं। जब आप अपने आप को बदलते हो तो इनकी चाहत, प्यार, सब कुछ सपने लगता है कि अब मैं पालूँ उसे, उससे अपना फैमिली परिवार बना लूँ, इतना प्यार करूँ कि मुझे तुमसे और हम दोनों से मेरे बच्चे भी चाहिए, इतना तड़प आ जाती है उनके अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ एनर्जी है। तो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अगर मौका नहीं दे रहे तो लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो वो कहना चाहते कि मैं नहीं हूँ बेवफा, सनम तू है बेवफा, ठीक है, लेकिन नीड है मुझे, ठीक है। तो इनको आप जो आपको इस तरह का साइन दिखाने लगे ना, आपको जिस तरह इस तरह से साइन दिखने लगे, या सपने में वो आने लगे, या फिर कहीं आपको गाना आ रहा है, उनका नाम दिख रहा है, उस जैसा पर्सनालिटी का इंसान दिख रहा है, ठीक है, तो सरनेम दिख रहा है, बार बार वही चीज़ आपको रिपीट हो रही है, तो समझ जाइएगा कि इस वक्त जजमेंट की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे थे, उनको डंडे मारे जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, और आपके लिए इमोशंस दिलाया जाता है कि ये रिश्ता कौन है और आप कौन हो, उनको उठाकर बैठाया जाता है, और वो बेचैनी के थ्रू आपको याद करते हैं, बौखला जाते हैं, तड़पने लगते हैं, और ये इंसान आपको ढूंढने लगते हैं। जब आपका प्यार, अटेंशन नहीं मिलता तो आपको कहते हैं वो बेवफा तो नहीं है सनम, तू ही बेवफा है, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ। अपने गलतियों को भूल जाते हैं और ये लॉस्ट फील करते हैं। तो ये जजमेंट होता है जब बहुत स्ट्रांगली आपको फील करते हैं, मेंटली, फिजिकली बहुत करीब लाने की कोशिश करते हैं। जैसे लगता है उनके एनर्जी जो है ना, उनके शरीर में वो चीज़ है ही नहीं, बॉडी में काम कर ही नहीं रहा है, जहाँ मेंटली और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की जो एनर्जी होती है, जजमेंट ऐसा काम करता है। वही चीज़ यहाँ पे निकल कर भी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ उनके साथ हो रहा है, ठीक है ना। ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन वो आपके साथ रहना चाहेंगे, चाहे कोई भी उनके जीवन में किसी मोड़ पर आकर उन्हें आपका ही साथ चाहिए। ये वो भी नहीं जानते कि कब और कैसे, लेकिन मुझे तुम चाहिए। फ्यूचर में एक समय आता है, जीवन साथी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, इतनी लॉयल्टी है। लेकिन आपके अंदाज निराले हैं जो उनको खल रहे हैं, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज्ड है, जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू भी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है, आप दोनों रिलेशनशिप में इंटरफेयर किया जाता है। लेकिन कौन रोक सकता है? इंसान रोक सकता है, आसपास के लोग रोक सकते हैं, फैमिली मेंबर रोक सकता है, लेकिन ऊपर वाला अपना काम करता रहता है, वो सब
कुछ ठीक कराता है, या फिर आपको आपके अंदर बदलाव लाता है, या फिर उनको ब्रेकअप कॉल आता है। ठीक है, तो आपकी याद आ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, तड़प रहे हो और अपनी अब पावर में आना चाहते हो। एटीट्यूड, ईगो को साइड में रखना है और तेरे करीब आना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रियूनियन के चांसेस हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो कुछ वर्ष, फिर भी मैं कहना चाहूँगी, कुछ वर्ष करीब आने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। तो ये अपनी पावर में आ रहे हैं, अब मुझे आना है, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। ईगो साइड में रखते हैं और हम दोनों एक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लूँ। नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कार्ड तो निकल ही गया था, टावर। देखिए, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड टावर आया है। ये टावर जो है आपके तरफ लेकर आ रहा है। थर्ड पार्टी से हुई है फाइटिंग जोरदार, देख लीजिए। थर्ड पार्टी या कार्मिक ट्रिगर मिला है, फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से पेनफुल सिचुएशन है, उनसे सो नहीं पा रहे हैं, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में टावर आया है और आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत चाह रहे हैं। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपके साथ जस्टिस बैलेंस करना चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं। फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर जितना लॉस्ट फील कर रहे हैं, काम को लेकर, करियर को लेकर, पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर, आपको लेकर, बहुत सारी चीज़ें चल रही है उनकी लाइफ में जो कि उथल पुथल है। लेकिन यहाँ पे आपके करीब आना है, बस एक मौका दे दो मुझे। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, मुझे संभाल लो, मुझे प्यार दो, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज रात की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।